बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना शुरू हो गया, ये साल 2025 अब ख़त्म होने जा रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस साल रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने कदरे बेहतर परफॉर्म किया, वरना उससे पहले रशिया के जो फाइटर जेट्स थे उनकी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई हुई थी। बहुत कम कंट्रीज थी जो इन रशियन फाइटर जेट्स को परचेज कर रही थी, लेकिन 2025 के अंदर रशिया ने एक टर्न अराउंड किया है और आप कह सकते हैं कि रशियन फाइटर जेट्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अल्जीरिया ने SU-57 जहाज परचेज किया, उसके बाद अल्जीरिया ने ही ये SU-35 जहाज जो हैं वो भी परचेज किए। उसके बाद इस साल अक्टूबर के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो लीक हुई, कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए जिनमें पता ये चला कि ईरान और इथोपिया ने भी ये SU-35 जहाज जो है वो परचेज किया। तो इस तरह से तीन मुख्तलिफ ममालिक ने इस SU-35 जहाज को न सिर्फ परचेज किया बल्कि कुछ तो आज इस जहाज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि आप जानते ही हैं कि SU-57 जहाज भी जो है वो अल्जीरिया को डिलीवर कर दिया गया है। तो ये साल 2025 जो है वो रशियन एविएशन एक्सपोर्ट्स के हवाले से कदरे बेहतर रहा है। अब एक और खबर आई है जिसमें बताया गया है कि सूडान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस वक्त रशिया के साथ एक बातचीत कर रही है और इस बातचीत में ये चीजें तय की जा रही हैं कि अगर सूडान रशिया को रेड सी के ऊपर एक नेवल बेस बनाने की इजाजत दे दे तो रशिया उसके बदले में सूडान की एयरफोर्स के लिए SU-30 और SU-35 फाइटर जेट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। 2017 के अंदर भी सूडान ने SU-35 जहाज़ों को परचेज करने का इरादा जो है वो शो किया था, जब उस वक्त के सूडान के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर जो है वो मॉस्को गए थे। लेकिन फिर उसके बाद सूडान की गवर्नमेंट जो है उसको टॉपल कर दिया गया और 2019 के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई और फिर ये प्लान जो है ये ख़त्म हो गया। उसके बाद सूडान जो है वो चाइना की तरफ चला गया। चाइना से सूडान ने बताया जाता है कि JL-9 ट्रेनर फाइटर जेट्स जो हैं वो परचेज किए हैं और एक वक्त में तो ये भी खबरें आ रही थी कि सूडान J-10C जहाज़ों को परचेज करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। इतना नज़दीक सूडान जो है वो चाइना के चला गया था। लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूडान के अंदर गवर्नमेंट का चेंज हो गया, तो जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो आपकी सारी पॉलिसीज जो हैं वो भी बदल जाती हैं। सूडान की अगर आप एयरफोर्स की तरफ देखें तो वहाँ पे आपको कुछ MiG-29 जहाज जो हैं वो मिलेंगे। चाइना के बने हुए पुराने Q-5 जहाज जो हैं वो मिलेंगे जिनको पाकिस्तान में हम A-5 के नाम से जानते हैं। J-7 J-6 जहाज जो हैं वो भी इस वक्त सूडान की एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल हैं। अब उनकी क्या हालत है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतने पुराने जहाज हैं, मेरा नहीं हाल कि वो इस वक्त अच्छे तरीके से ऑपरेशनल भी होंगे। उसके अलावा कुछ MiG-21 जहाज हैं, कुछ MiG-23 जहाज हैं और इनके बारे में तो कुछ कहने की वैसी ज़रूरत नहीं है कि MiG-21 जहाज और MiG-23 जहाज जो हैं उनकी क्या हालत होगी इस वक्त, क्योंकि रशिया भी ये जहाज अब तैयार नहीं करता, ना ही इनकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है मेरा ख्याल है कि रशिया सूडान की कोई हेल्प कर सकता है, अनलेस के इनको ऑपरेशनल रखने के लिए रशिया के स्टोरेज के अंदर इन जहाज़ों के कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हों। उसके अलावा सूडान के पास कुछ SU-24 जहाज़ भी हैं जो कि सूडान की एयरफोर्स ने बेलारूस से 2013 में परचेज किए थे। तो इस तरह से एक वो कहते हैं ना वो मिक्स अचार किस्म की एयरफोर्स है सूडान की और कोई प्रॉपर फाइटर जेट किसी बड़े नंबर के अंदर मौजूद नहीं है। कुछ SU-25 जहाज भी वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सूडान जो है वो K-8 जहाज भी इस्तेमाल करता है जो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। तो आप कह सकते हैं कि MiG-29 SU-24 और SU-25 के अलावा कोई और फाइटर जेट जो है वो सूडान के पास ऐसा सच नहीं है जिसको आपको मॉडर्न फाइटर जेट कह सकते हैं। लेकिन जो MiG-29 इस वक्त सूडान के पास है या जो SU-24 और SU-25 सूडान की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है वो सोवियत इरा के हैं, यानी कि वो बहुत पुराने जहाज जो हैं वो हो चुके हुए हैं। तो इस वजह से सूडान को अब नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत है और अब सूडान रशिया के साथ ये बातचीत कर रहा है कि अगर रशिया को एक नेवल बेस बनाने की इजाज़त दे दी जाए रेड सी के अंदर। रेड सी वही है जिसके एक कोने पे यमन है, उसके बाद सऊदी अरेबिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेड सी पे है और आगे जाके फिर इजराइल जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद आगे जाके नहर स्वेज भी आती है जिसका कंट्रोल इजिप्ट के पास है। तो ये एक दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट आबी गुजरगाह है और यहाँ पर रशियंस ये चाहते हैं कि उनकी एक नेवल बेस जो है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर ये नेवल बेस की इजाज़त सूडान दे देता है, इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि रशिया उसके बदले में फिर ये SU-30 और SU-35 जहाज सूडान को जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। इससे सूडान की एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब ये दो बहुत बड़े बड़े जहाज हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर बड़े बड़े सेंसर्स जो हैं वो लग सकते हैं। इनके रडार का साइज, इनके रडार की डिटेक्शन जो है वो अच्छी खासी है। आईसा रडार तो इन दोनों जहाज़ों के अंदर नहीं है। SU-35 के अंदर बताया जाता है कि विंग रूट्स में
ऐसा रेडार जो है वो उन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन मेन नोज कोन के अंदर SU-30 और SU-35 के अंदर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रेडार जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन फिर भी MiG-29 के मुकाबले में तो ये बड़े ज़बरदस्त जहाज़ होंगे, जो कि अगर सोवियत इरा में तैयार किए गए थे और सूडान को प्रोवाइड किए गए थे, तो उनके अंदर तो मैकेनिकली स्कैन्ड एयर रेडार्स होंगे। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो सूडान की एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इन SU-30 और SU-35 जहाज आने के बाद 10 फोर्ट्स बढ़ जाएंगी। और आप जानते ही हैं कि सूडान के अंदर इस वक्त एक खाना जंगी लगी हुई है, वहाँ पे एक सूडान की मिलिट्री है और एक दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स है जो कि एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज की बैकिंग हासिल है। तो इस वजह से रशिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सूडान के मिलिट्री को जो है वो अपने बनाए हुए ये फाइटर जेट्स दे। अब यहाँ पे एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, J-10 जहाज तो सूडान की एयरफोर्स ने नहीं परचेज किए। उसकी रीज़न ये कि वहाँ पे गवर्नमेंट ही चेंज हो गई थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो सारा कुछ ही बदल गया। और J-10 जैसे जहाज तो नहीं है ये, मतलब अगर आप सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स की बात करें तो J-10 जहाज जो है वो इन मामलात के अंदर SU-30 और SU-35 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस जहाज है। जबकि अगर वैसे फ्लाइट एनवेलप को देखा जाए तो SU-35 एक बड़ा जहाज है, ज़्यादा रेंज के साथ आता है। SU-30 भी एक बड़ा जहाज है, लेकिन अगर फ्लाइट एनवेलप के हवाले से देखा जाए तो SU-30 और SU-35 जहाज जो हैं वो J-10 के मुकाबले में बड़े जहाज हैं, ज़्यादा रेंज के साथ आते हैं, ज़्यादा पेलोड जो है वो कैरी कर सकते हैं। और सूडान एक बड़ा मुल्क है, और वैसे भी सूडान ने मेरा ख्याल है यही देखा है कि रशिया के वेपन्स वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, जिनके अंदर एयर टू एयर मिसाइल हो गए, जिनके अंदर एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस हो गए, तो वही ये मिसाइल्स और म्यूनिशंस जो हैं वो इन SU-30 और SU-35 जहाज़ों पे लगा के उनको इस्तेमाल कर सकता है। चाइना से अगर वो जहाज़ लेगा तो सूडान को नई वेपनरी जो है वो भी परचेज करनी पड़ेगी। तो इस वजह से सूडान जो है वो आप कह लें कि रशियन जहाज़ों की तरफ जा रहा है। और वैसे भी अगर ये मुआहदा साइन हो जाता है तो सूडान को रशिया को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ उसको अपने मुल्क में एक ये बेस बनाने की इजाज़त जो है वो देनी पड़ेगी। तो बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि इसमें सूडान जो है वो भी अपना फ़ायदा देख रहा है। रशियंस को दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो ये कि उसको एक नेवल बेस रेड सी के अंदर मिल जाएगी, और दूसरी ये कि एक और कंट्री SU-30 और SU-35 फाइटर जेट्स जो है वो परचेज कर लेगा। और ये जो दो रशिया के इस वक्त करंट जहाज हैं जिनको वो अपनी फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, उनकी सेल जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। और इस वक्त रशिया को इन फाइटर जेट्स की एक्सपोर्ट के लिए मजीद कंट्रीज जो हैं वो चाहिए, मजीद बायर्स जो हैं वो चाहिए, ताकि रशिया की जो इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री है उसको वो मजीद मजबूत कर सके। तो ये एक दोस्तों इंफॉर्मेशन थी, मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।